उस अनजान इंसान के इतना गलत कह देने पर प्रत्यक्षा ने पलटकर सहमी हुई आंखों से भीड़ की ओर देखा। प्रत्यक्षा के पांव एकदम से रुक गए थे और उसकी आंखें एकदम से सहम सी गई थी। प्रत्यक्षा सहमी हुई सी आंखों से चारों ओर देख रही थी। लोगों की नजरें प्रत्यक्षा पर सवाल बनकर टूट रही थी। लोगों में कानाफूसी सी शुरू हो गई थी, लेकिन इसके साथ और भी कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद प्रत्यक्षा का लोगों का सामना करना और भी मुश्किल होने लगा था। दुश्मनों के घर की इस नाजायज लड़की को अपने यहाँ लेकर आए हैं बाबा साहेब, तो अब हम लोगों से दुश्मनी की गुलामी करवाना चाहते हैं। इन दोनों बड़े परिवारों के बीच पिसकर हम सबकी जान जाएगी और एक दिन ये दोनों एक हो जाएंगे। इतनी ही दुश्मनी थी उन गाँव वालों से तो उनकी बेटी को ब्याह कर अपने घर काहे ले गए। जहाँ एक और बाबा साहेब और प्रत्यक्षा दोनों पर ही उंगली उठी थी, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षा ने अचानक से ही अपना आपा खो दिया था। प्रत्यक्षा की मां पर सीधे तौर पर उंगली उठाई जा रही थी कि तभी दूसरी ओर से किसी ने भीड़ का सहारा लेते हुए ही प्रत्यक्षा के बारे में कहा। अरे हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसे बच्चलन माँ की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर बैठा दिया है और ये करेंगे गांव का उद्धार। इस तरह की बातें सुनते ही कार्तिक ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे करते हुए भीड़ से चिल्लाते हुए कहा। भीड़ में छुपकर मर्दानगी दिखाने वाले सभी लोगों को माँ के चढ़ावे में चढ़ी हुई चूड़ियां भेंट की जाएंगी। काहे से जो हरकतें कर रहे हो वो मर्दों की तो नहीं है। प्रत्यक्षा अचानक से ही ऐसी आवाजों को सुनकर बुरी तरह से टूट गई थी। लोग प्रत्यक्षा के बारे में अब कानाफूसी और भी तेजी के साथ कर रहे थे कि तभी समर्थ ने अपने आदमियों को इशारा करते हुए चौकन्ना रहने के लिए कहा और फिर बाबा साहेब को अपनी सुरक्षा में लेते हुए कार्तिक की ओर इशारा किया। कार्तिक ने ध्यान दिया तो पाया कि प्रत्यक्षा घबराई हुई थी। ऐ लड़की, तुम डरना मत, मेरे पीछे ही रहना और उन लोगों पर ध्यान न देना। अरे उसकी माँ जैसी थी वैसी ही बेटी भी होगी। क्या रुद्र के साथ साथ ये लड़की भी तुम्हारे साथ सोती है जो उसकी तरफदारी कर रहे हो कार्तिक बाबू? एक तरफ कार्तिक प्रत्यक्षा को संभाल रहा था, वहीं दूसरी ओर भीड़ में फैली इस अफवाह से कार्तिक भी पूरी तरह से अनजान था और अब वो हैरान भी था। लेकिन फिर भी उसने भीड़ से चिल्लाकर गुस्से में कहा, लगता है इस मंदिर में आज हवन की आखिरी आहुति किसी खास की दी जाएगी। ये उल्टी सीधी बकवास अगर सच होती तो सामने आकर बोली जाती। यूं इस तरह भीड़ के पीछे छुपकर कुत्ते भौंक न रहे होते। लोगों से यही कहूंगा कि मंदिर की मर्यादा रखें और अपनी जुबान को अपने मुंह के अंदर ही रखें। अब गलत बातें जुबान से जरा भी बाहर निकली ना तो वही जुबान काटकर माँ भवानी को आज चढ़ावे में दी जाएगी। कार्तिक की धमकी सुनकर भीड़ अब खामोश थी, लेकिन फिर भी भीड़ के मन में उठे सवाल और उनकी घूरती नजरें प्रत्यक्षा को अचानक चुभने लगी थी। प्रत्यक्षा पूरी तरह से किसी बर्फ के पुतले की तरह जम चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू अचानक से ही बहने लगे थे। लोग अपनी घूरती हुई नजरों से प्रत्यक्षा को देख रहे थे। इस पर प्रत्यक्षा ने अपने कानों पर हाथ रखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और फिर अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए उसने बाबा साहेब की ओर देखा। लेकिन कार्तिक ने दांत पीसते हुए प्रत्यक्षा से बेहद धीरे से कहा, तुम तो किरण हवेली से हो, महल में हवेली के लोग नहीं रह सकते। कि तभी भीड़ से आवाज आई, अरे लड़की हमें दे दो, महल को गंदा क्यों कर रहे हो? इसे हाथ लगाकर दिखाओ, पैदा होने पर अफसोस ना हुआ तो मेरा नाम बदल दूंगा मैं। प्रत्यक्षा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ही उसके साथ क्या हो गया था। इस पर प्रत्यक्षा के लिए की गई साजिश अपना रंग दिखाने लगी थी, क्योंकि दुश्मन अब समझ चुका था कि महल में ताकत से काम लेना अब मुश्किल हो रहा था। इसलिए ताकत का इस्तेमाल ना करके अब प्रत्यक्षा को महल के बाहर निकालने का दूसरा तरीका अपनाया जा रहा था। अब प्रत्यक्षा के खिलाफ सबके कान भरे जा रहे थे ताकि प्रत्यक्षा को गांव से बाहर निकाले जाने के लिए लोग पूरी तरह से भड़क जाएं और फिर बाबा साहेब प्रत्यक्षा को अपने महल से बाहर निकालकर हमेशा के लिए बाहर कर दें, जिससे कि दुश्मन प्रत्यक्षा पर अपना शिकंजा कस पाए। लेकिन उस भीड़ की कानाफूसी को चीरते हुए बाबा साहेब ने जोर से चिल्लाकर कहा, लगता है माँ कुल देवी आज सिर्फ हवन से खुश नहीं होंगी, उन्हें लोगों की बलि चाहिए। कौन है ये जो हमारी बहू के खिलाफ यहाँ लोगों के कान भर रहा है? इतनी हिम्मत किसकी हुई जो हमारे खानदान की इज्जत पर इतना कीचड़ उछालने का गुनाह कर रहा है? लोग खामोश हो चुके थे क्योंकि पूरे मंदिर के लोगों को बाबा साहेब के हथियारबंद लोगों ने घेर लिया था। एक बात बता दे, बहुरिया कहाँ से थी और कहाँ थी, ये ना कोई और जानता है और ना ही किसी को जानने की जरूरत है।
वो हमारे घर की इज्जत है। बस ये बात सबको अपने ध्यान में रखनी है। ये गांव हमारा है, ये गांव के लोग हमारे हैं और ये गांव का हर एक घर हमारा परिवार है। इसलिए जो कोई भी ये बातें फैला रहा है ना, साफ बताए दे रहे हैं कि अगर वो हाथ लग जाए तो यही आज माँ भवानी के सामने बलि चढ़ाएंगे हम। जो प्रथा सालों पहले खत्म कर दी थी ना, अब से शुरू कर देंगे यहीं पर। इसलिए जो भी है सामने आओ, काहे कि हम तो तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और यहाँ से बच के जाना लगभग नामुमकिन है। भीड़ की खामोशी के बीच आखिरी आहुति दी गई और फिर बाबा साहेब के इशारे पर समर्थ और कार्तिक भीड़ से निकलते हुए प्रत्यक्षा के साथ वापस महल पहुंचे। सभी लोग महल के अंदर खामोशी से बैठे थे। बाबा साहेब के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था और समर्थ भी उनके पास खामोशी से बैठा हुआ था। बाबा साहेब ने समर्थ से धीमे शब्दों में ही पूछा, रुद्रा वापस नहीं आया अभी? नहीं बाबा, अभी तक तो नहीं आया है। और बाबा, उसे शायद इन सब के बारे में पता भी नहीं है, क्योंकि सारी बातें होने से पहले ही उसे मैंने काम से भेजा था और कहा था कि काम खत्म करके सीधे महल पहुंचे, क्योंकि हम सब पूजा के बाद महल ही पहुंचेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसे इन सब का अंदाजा भी है। तो फिर अपने अपने आदमियों को बुलाओ और पता लगाओ कि किसकी लगाई आग थी। अब इतनी आसानी से बुझेगी नहीं है, जानते हो ना। गांव के लोगों के साथ साथ ये आग महल को भी जलाकर राख कर देगी। जहां बाबा साहेब और समर्थ परेशान बैठे थे, वहीं कार्तिक गुस्से में तिलमिलाया हुआ उन्हीं के सामने चक्कर लगाया जा रहा था। इस पर बाबा साहेब ने कार्तिक पर चिल्लाते हुए कहा, अब तुम हमारे सर पर तूफान काहे काट रहे हो? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि वो लड़की हवेली से है? मैं इतने दिनों से चिल्लाता रहा, सबसे पूछता रहा कि वो लड़की कौन है, मुझे बताओ, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया। बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन लोगों के घर की लड़की को उठाकर आप यहाँ ले आए? बड़े भैया, क्या आपको ये बात पता थी? नहीं ना, रुद्र ने या फिर बाबा ने हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा। अरे उल्लू हो का, बहुरिया पहले से सहमी हुई ऊपर कमरे में रोए जा रही है और तुम्हारी गर्मी शांत नहीं हो रही। चुप रहो अब। बाबा, आप अभी भी उसकी तरफदारी में लगे हुए हैं। अरे वो दुश्मनों की बेटी है, वो दुश्मन जिन्होंने कभी आपकी ही दुनिया खत्म करनी चाहिए थी। समर्थ ने कार्तिक को डांटते हुए कहा, ये क्या तरीका है बाबा से बात करने का? हद में रहो, अपनी आवाज को नीचे रखो। बहू चाहे जहां से भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। वो अब इस घर का हिस्सा है, हमारे लिए ये जरूरी है। हिस्सा? हमारे इस घर का हिस्सा? वाह बड़े भैया वाह, महानता की सारी हदें पार कर चुके हैं बाप। वो लड़की हवेली से है, उस घर से जिसने हमारे साथ इतना सब कुछ किया। अरे खुद आपके साथ क्या क्या किया। धोखा देने में उन सब ने महारत हासिल की हुई है, लेकिन बाबा उनकी लड़की को अपने घर उठा लाए। अगर वो घर का हिस्सा है तो हम सब कौन हैं? हम बताते हैं कि तुम कौन हो। तुम वो उल्लू हो जिसको हम जन्म दिए हैं। अरे जो हुआ था उसमें बहुरिया की क्या गलती थी तब वो वहां देखा था तुमने उसको इससे पहले कभी? क्या बदल गया अब जब तुमको ये पता चला कि वो हवेली से है? कैसे कह सकते हैं बाबा आप? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उस लड़की ने आपको क्या खिला दिया है कि आप उसके वश में हो गए हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब वो लड़की इस घर में भी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो बाबा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। प्रत्यक्षा की हकीकत से वाकिफ होने के बाद कार्तिक अपना आपा खो चुका था और अब उसने घर से जाने का भी फैसला कर लिया था। कैसे कह सकते हैं आप बाबा? वो लड़की इस घर में भी नहीं रहेगी, और अगर रहेगी तो बाबा मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हाँ तो निकल जाना, किसने रोका है तुझे? जब आदमी के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, उसको घर के अंदर रखे भी काहे तुझे इतना समझ नहीं आ रहा कि वो अभी छोटी है, उसको किसी भी दुश्मनी के बारे में नहीं पता। ऊपर से उसके ऊपर जो गुजरी है उसको तू नहीं समझ सकता। घोड़े जैसा हो गया है ना, अकल का घास चरने गई है तुम्हारी। अरे तुझे जब तक सच्चाई नहीं पता तो काहे फुदक रहा है यहाँ से वहाँ? ठीक है, फिर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ? हाँ चला जा। बाबा मैं सच में चला जाऊंगा, बता रहा हूँ आपको बाबा मैं। अरे महाराज, एहसान आपका। हमारी छाती से उतरकर जाओ जहां मन चाहे, लेकिन हमारी बहुरिया कहीं नहीं जाएगी। कार्तिक बाबा साहेब से बहस कर ही रहा था
कि तभी रुद्र वहीं पर आ पहुंचा। रुद्र के लिए ये सारी बातें अनजान थी। इस पर रुद्र ने आते ही समर्थ से कहा, बड़े भैया, काम हो गया है। बांध बनाने वाले लोगों ने हमें कल बुलाया है। कल जाकर सामान देखना है और उनसे बात करनी है। कार्तिक ने रुद्र को देखते ही अचानक से ही उसकी कॉलर को दबोचते हुए उससे गुस्से में कहा था ना मैंने तुमसे कि उस लड़की की सच्चाई मुझे बता दो, फिर भी तुमने नहीं बताई। वो लड़की हवेली से है, ये बात तुमने छुपाई। क्यों लेकर आए तुम लोग उसे यहाँ पर? इस परिवार की जान लेना चाहते हो? अरे जिसने तुमको तुम्हारे सर पर छत दिया, तुमको अपना नाम दिया, उसकी जान ले लेने पर लगे हो तुम। कार्तिक के ऐसा बोलने पर रुद्र ने हैरान होते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर कार्तिक के हाथों को झटकते हुए रुद्र ने अपनी कॉलर को छुड़ाया और बाबा साहेब से कहने लगा, बाबा, ये बात बाहर कैसे आई और वो कहाँ है? इधर दूसरी तरफ प्रत्यक्षा अपने कमरे में बैठी हुई जोर जोर से रोई जा रही थी और उसके कानों में अभी भी मंदिर में हुई हर एक बात, हर एक वाक्य बुरी तरह से गूंज रहा था। आंखें बंद करने पर प्रत्यक्षा को अपने गुजरे हुए कल की काली परछाइयां नजर आ रही थी। इस पर रोते हुए ही प्रत्यक्षा इतना ज्यादा थक चुकी थी कि उसकी सांसें अब बंधने लगी थी। प्रत्यक्षा अपने सिर पर हाथ पटकते हुए रोते हुए ही खुद से कहने लगी, क्यों क्यों क्यों? मेरी किस्मत में ही इतने जख्म क्यों लिखे हैं आपने भगवान? लोग इतने बुरे क्यों हैं? ये दुनिया इतनी बुरी क्यों है? नहीं रहना घटिया लोगों के बीच मुझे, जहाँ इज्जत का सौदा भी लोगों की मर्जी से होता है और लोगों को इज्जत भी इन्हीं की मर्जी से दी जाती है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे कि मेरी माँ वैसी नहीं थी। सब झूठ है। इन जैसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। प्रत्यक्षा अपने सिर पर जोर जोर से अपने हाथों को मारते हुए रोई ही जा रही थी। इस पर कुछ ही पलों बाद रुद्र भागता हुआ कमरे की ओर आया और फिर कमरे में पहुंचते ही उसने प्रत्यक्षा को बेहद बुरी हालत में पाया। प्रत्यक्षा की आंखें रोते हुए ही सूज चुकी थी और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो लगातार अपने सिर पर अपने हाथों को मारते ही जा रही थी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब कुछ? रुद्र प्रत्यक्षा की ऐसी हालत को देखकर भागते हुए उसके पास आया और उसके हाथों को रोकते हुए रुद्र ने अपने हाथों में प्रत्यक्षा के हाथों को थाम लिया। क्या कर रही हो ये तुम? रुद्र प्रत्यक्षा को शांत करते हुए उसे बेहद प्यार से कहने लगा, अपनी किस्मत को कोस रही हूँ। मेरा होना ही एक बड़ी गलती है। ना 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 प्रत्यक्षा, ना, ऐसा नहीं कहते और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे नहीं रोते। चलो चुप हो जाओ। क्या हुआ मुझे बताओ और सबसे पहले तो शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। प्रत्यक्षा मंदिर में हुई बातों के बारे में सोच सोच कर रोई जा रही थी। रुद्र को अचानक से देखकर प्रत्यक्षा ने अपने आप से काबू खो दिया और फिर प्रत्यक्षा के अंदर बैठी हुई सभी बातें एकदम से फूट पड़ी। तुम क्यों नहीं थे वहां पर? तुमने कहा था ना कि तुम मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ रहोगे। फिर तुम कहाँ थे उस वक्त? बोलो। वो लोग मेरी माँ को गलत कह रहे थे। उन्होंने उनका तिरस्कार किया। उन्होंने मुझे गंदा खून कहा। मैं नहीं रह सकती ऐसी जगह। हम यहाँ पर क्यों रह रहे हैं? हमें कहीं चले जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत गंदी है, इतनी गंदी है जहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। ये लोग लोगों की इज्जत से खेलते हैं और फिर उसकी इज्जत चले जाने पर उसे गंदा कहते हैं। जिसकी इज्जत जाए वो गलत कैसे हुआ? इज्जत से खिलवाड़ करने वाला गलत हुआ ना, लेकिन लोग उसे मर्द का नाम देते हैं क्योंकि उसने तो किसी की इज्जत पर अपना हक जमा लिया ना। मुझे यहाँ नहीं रहना मुझे। रुद्र, मुझे ले चलो कहीं पर। यहाँ से दूर चले जाते हैं हम। बोलो, हम जाएंगे ना? हाँ, हम जाएंगे। उन सबसे दूर जो हमें तकलीफ देते हैं, जो हमें खुश नहीं देखना चाहते, उन सबको पीछे छोड़कर हम बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वहाँ। लेकिन अभी रोना बंद करो। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को थाम रखा था। इस पर प्रत्यक्षा को इस तरह से रोते हुए, सिसकते हुए देखकर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को खींचते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया और फिर उसके सिर को प्यार से सहलाता हुआ उससे कहने लगा, और हमेशा एक बात याद रखना, जब तक मैं हूं
तब तक किसी की गलत नजर नहीं पड़ने दूंगा तुम पर। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी आंखों से निकला हर एक आंसू मेरे दिल को चीरने लगता है। तुम्हारे बहते हुए इन आंसुओं को रोकने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बोलो, मुझे बताओ, क्या उन्हें सजा देनी है? एक बार बोलो बस। वो सब लोग कितना गंदा गंदा सब कुछ कह रहे थे। किसने बोला तुम्हें ये सारी बातें? तुम्हें लगता है ना कि वो गलत है, तो सच में गलत है। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। किसी भी फिजूल बात के लिए खुद को परेशान करना गलत बात है। क्यों घबरा रही हो? इन आंसुओं पर और तुम्हारी फिक्र पर उन लोगों का हक है जो तुम्हारी जिंदगी में अहमियत रखते हैं। इन्हें किसी भी फालतू बात के लिए या फालतू इंसान के लिए जाया मत करो। तुम इन लोगों के लिए इतना सब कुछ करते हो। इनके लिए तुमने हर वो काम किया जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ये लोग तुम्हें मंदिर के अंदर तक नहीं आने देते। लोगों ने मेरा और मेरी माँ का अपमान किया। वो लोग इतने गंदे थे कि उन्होंने मेरी माँ को बहुत गलत कहा। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा के माथे को चूमते हुए उससे कहा, जिन लोगों को याद करके तकलीफ हो, जिनकी बातों में जहर हो, उनसे हमेशा दूर रहना। मैं कभी पास रहूं या ना रहूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारे साथ खड़ा हो ना, जो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचे, जो तुम्हारे हाथ को थामे, उस समय बस उसकी खुशी के लिए आगे बढ़ते रहना, ठीक है? अब क्योंकि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रख रहा हूं, इसीलिए तुम मुझसे ये वादा करो कि हमेशा हमेशा खुश रहोगी। चाहे जितनी भी परिस्थितियां बिगड़ जाएं, तुम हमेशा ही हिम्मत से काम करोगी। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हें उसी हिम्मत के साथ डटे रहना है। जानती हो ना कि अब तुम ही मेरी हिम्मत हो। मतलब कहीं जा रहे हो तुम? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी के सहारे की जरूरत पड़ने ही मत दो। लेकिन अगर कभी मान लो कि कोई ऐसा है तुम्हारे साथ जो तुम्हारा साथ देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे, तो उस पर भरोसा करना। प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र को देखते हुए उससे पूछा, तुम ऐसा बार बार क्यों कह रहे हो कि मैं रहूं या ना रहूं? कहीं जा रहे हो तुम? क्या कुछ बात है? कुछ छुपा रहे हो? रुद्र के बार बार कहने पर प्रत्यक्षा ने उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को सहारा देते हुए खड़ा किया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। रुद्र ने उस बेड के दूसरे कोने तक ले जाते हुए प्रत्यक्षा को बेड पर लेटा दिया और उसके पास ही बैठकर प्रत्यक्षा के सिर को प्यार से सहलाते हुए उससे कहने लगा, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ऐसे एक बात कह रहा था। कैसा चेहरा कर लिया रो रो कर? अब मत रो। मैं अब लोगों के बीच कभी भी नहीं जाऊंगी। इस पर रुद्र ने सीधे उसके माथे को चूमते हुए कहा, बच्चों जैसी बातें मत करो, पर इस बात को हमेशा याद रखना कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि मुसीबत के समय तुम किस तरह से काम लोगी। मैं तुम्हें इस सहमी हुई लड़की से एक शेरनी बनते हुए देखना चाहता हूँ। बोलो, कर सकती हो ना? हाँ, करूंगी। एक दिन मैं शेरनी बनूंगी, लेकिन तुम भी एक वादा करो मुझसे। जो वादा चाहिए ले लो, लेकिन परेशान मत हो। बोलो, क्या चाहती हो तुम मुझसे? ना ही तुम मुझसे कुछ छुपाओगे और ना ही तुम मुझसे कहीं दूर जाओगे। जो भी मन में बात हुआ करे, अच्छी बुरी चाहे जैसी भी, मुझसे बताया करो और मुझे अकेले कभी मत भेजा करो। तुम अभी समझ नहीं रही हो। मैं हफ्तों हफ्तों तक बिना बोले रहने वाला इंसान हूँ। जरूरत पड़ने पर ही बोला करता था, लेकिन तुम्हारे सामने तो बिना सोचे ही न जाने क्या कुछ नहीं बोल देता हूँ। मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता, लेकिन जो बात तुम्हें तकलीफ देगी उसे बताकर तुम्हें और ज्यादा तकलीफ भी नहीं दूंगा। तो तुम्हारे वादे को पूरा करने की कोशिश जरूर करूंगा। रुद्र को इस तरह से बोलते हुए प्रत्यक्षा उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा की आंखों पर अपने हाथ को रखते हुए उसकी आंखों को बंद कर दिया और फिर उससे कहने लगा, रो रो कर क्या हाल हो गया तुम्हारा? अपनी आंखें सुझा ली हैं तुमने। चलो अब आंखें बंद करो और थोड़ी देर आराम कर लो। मैं बस थोड़ी देर में वापस आया। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहा, बस थोड़ी देर और बैठ जाओ ना, फिर चले जाना। प्रत्यक्षा ने
रुद्र के हाथ को अपने हाथों में थाम रखा था और रुद्र वही उसके पास बैठा हुआ प्यार से उसके सिर को सहलाए जा रहा था। देखते ही देखते प्रत्यक्षा की आंख लग गई और प्रत्यक्षा गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में भी प्रत्यक्षा को उसकी माँ की पुरानी यादें परेशान कर रही थी। गहरी नींद में होने के बाद भी प्रत्यक्षा बेचैनी से अपनी माँ को बुलाते हुए बार बार उनका नाम ले रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने धीरे से बड़बड़ाते हुए खुद में ही कहा, सब झूठ है, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जाने दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी माँ को जाने दो। प्रत्यक्षा के माथे पर पसीने आ रहे थे और उसके चेहरे पर आई शिकन कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सपने से घबराते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक से ही अपनी आंख खोल दी। प्रत्यक्षा की सांसें चढ़ी हुई थी और वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। प्रत्यक्षा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने रुद्र को पाया। प्रत्यक्षा ने देखा कि रुद्र बेड के दूसरे कोने पर बैठा हुआ उसे ही देख रहा था। रुद्र को देखते ही प्रत्यक्षा अचानक से डर गई, लेकिन अगले ही पल राहत की सांस लेते हुए उठकर बैठ गई। तुम ऐसे वैसे क्यों बैठे हो? डरा दिया तुमने मुझे। रुद्र प्रत्यक्षा को खामोशी से बस देखे ही जा रहा था। इस पर प्रत्यक्षा अपने कोने से उठकर रुद्र के पास गई और जहां रुद्र बैठा हुआ था वहां जाकर रुद्र की गोद में अपना सर रख दिया। रुद्र अभी भी उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं हो? इस पर रुद्र ने बेहद धीमी आवाज में प्रत्यक्षा से कहा, बुरा सपना देख रही थी तुम? इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र के हाथ को अपने सर पर रखते हुए कहा, आज के दिन में सिर्फ एक ही चीज अच्छी थी, बस यही कि तुम मेरे साथ हो। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मंदिर में वो सब कुछ किया। ऐसे लोगों को माफ करना भी नहीं चाहिए। अगली बार से ऐसे आंसू बहाने से अच्छा उनका गला ही रेत देना। इस पर प्रत्यक्षा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हारा भी समझ नहीं आता मुझे कुछ। एक बार कहते हो कि उनकी बात ना सुनो और उन्हें जाने दो, और एक बार कहते हो कि उनकी जान ले लो। सो जाओ, कल की सुबह तुम्हारी मुश्किलों को आसान करने वाली सुबह होगी। प्रत्यक्षा रुद्र की गोद में ही आंखें बंद करके लेटी हुई थी। इस पर रुद्र के सिर सहलाते ही प्रत्यक्षा को फिर से नींद आने लगी और देखते ही देखते वो सो गई। अगली सुबह प्रत्यक्षा की नींद एक शोर से खुली। प्रत्यक्षा ने जब आंखें खोली तो उसके पैर के जख्म पर मरहम लगा हुआ था और पास में ही उसका खंजर रखा हुआ था। प्रत्यक्षा ने आंखें मलते हुए ही उस खंजर को उठाया तो पाया कि उसके पास एक कागज का टुकड़ा था। अब ये क्या है? प्रत्यक्षा ने इस कागज के टुकड़े को उठाया और देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ था। कहा था ना मैंने कि कोई भी करीब आए तो इससे उसका सीना चीर देना। अब से ये खंजर तुमसे अलग नहीं होना चाहिए। आंसू बहाकर खुद को कमजोर बनाने से अच्छा है कि तुम खुद को इतना मजबूत बना लो कि लोग तुम्हारे नाम से भी कांपने लगे। और अगर कभी ऐसा मौका आए कि तुम हर तरफ से मजबूर हो जाओ, तो ऐसे में सिर्फ एक ही काम करना, मेरा इंतजार। क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में तुम क्यों ना हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुम्हारा रुद्र। प्रत्यक्षा उस कागज के टुकड़े को हैरानी से देख रही थी। इस पर प्रत्यक्षा ने पास के ही टेबल की ड्रॉर खोलते हुए उसमें से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उससे दोनों की ही लिखावट को मिलाने लगी। प्रत्यक्षा ने पाया कि दोनों ही कागज के टुकड़ों पर एक ही तरह की लिखावट थी। पहला वाला टुकड़ा उसे तब मिला था जब वो जख्मी थी और दवा खाने से मना कर रही थी। प्रत्यक्षा मुस्कुराते हुए मन में ही सोचती है, रुद्र, तुम ये कागज के टुकड़े पर लिखने की जगह मुझसे सीधी भी तो कह सकते थे ना। समझ नहीं आता कैसे इसको समझो और कैसे इसे समझाऊं कि इतना गुस्सा नहीं करते हैं। प्रत्यक्षा ने सामने लगे हुए आईने में खुद को देखा तो अचानक ही उसकी नजर अपने होठों पर गई और उसे जंगल की वो बात याद आ गई जब रुद्र उसके करीब था। प्रत्यक्षा ने शर्माते हुए खुद से कहा, और तुम कहते थे
कि तुम पत्थर दिल हो। तो क्या हमारी पहली मुलाकात से तुम्हें मुझसे प्यार हुआ या फिर बाद में? आखिर मेरे लिए तुम्हारे दिल में जज्बातों ने कब करवट बदली? एक तुम हो जिसने जबरदस्ती जोड़े गए रिश्ते को अपना सब कुछ मान लिया, और एक मेरा वो परिवार था जिसने रिश्ता होते हुए भी उन्होंने मुझे अनजान लोगों के साथ भेज दिया। रुद्र, तुम सच में साथ दोगे ना मेरा? कि तभी प्रत्यक्षा को नीचे से जोरों से चिल्लाने की आवाज आई। माफी मालिक, माफी, हम मजबूर थे, हमको जान से ना मारिए। जान का फिक्र तुम्हें पहले करना चाहिए था। हिम्मत कैसे हुई अपनी औकात से बाहर कदम उठाने की, हमारे रास्ते में आने की, हमारे परिवार पर उंगली उठाने की? आप डांट क्यों रहे हैं बाबा? और इसकी जुबान क्यों नहीं काट देते हैं? और अगर जुबान नहीं काट सकते तो कम से कम इसके हाथ पैर तो काट ही देते हैं। नहीं मालिक, नहीं, माफ कर दो, हम मजबूर थे मालिक, हमका मार के आपको का ही मिलेगा। प्रत्यक्षा घबराई हुई कमरे से निकलकर बाहर आने लगी, लेकिन उसके पैर का दर्द अभी भी ठीक नहीं था। प्रत्यक्षा ने खुद से कहा, बाबा किसे चिल्ला रहे हैं और बाहर क्या हो रहा है? कहीं रुद्र ने तो वापस से कुछ नहीं कर दिया? मालिक छोड़ दो हमको, इतना निर्दयी ना बनो मालिक, जो कहो हम करने को तैयार हैं, गुलाम बनकर रहेंगे आपके। यह आवाज सुनते ही प्रत्यक्षा एकदम से सहम गई, क्योंकि वो इस आवाज को पहचानती थी। ये आवाज, ये तो वही है जिसने मुझे कल... यह आवाज प्रत्यक्षा के लिए ज्यादा जानी पहचानी थी। शायद प्रत्यक्षा ने इसे मंदिर में सुनी थी। प्रत्यक्षा अचानक से घबरा कर नीचे की तरफ भागी। इस पर उसके सामने वो नजारा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी।